नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओवरनाइट ट्रेड को लेते हैं उनके लिए है। उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी है कि जैसे आप ऑफलाइन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है कि आपको दिन भर मार्केट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ओवरनाइट आप लेते हैं तो मार्केट क्लोज होने से पहले 3:15 और 3:30 के बीच में आप इसमें बाई या सेल कर सकते हैं और दूसरे दिन 9:15 ओपन होने के बाद आपको निकल जाना है। ठीक है, ये क्या सिनेरियो है। जैसे डे कैंडल मैं बता रहा हूँ, डे कैंडल में आप प्रेडिक्शन करेंगे और मैं लिख के देता हूँ कि अगर आपने साल 2 साल मार्केट को दिया है तो आपका प्रोडक्शन जो है 80% राइट रहेगा, 80% राइट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कोई मार्केट कैंडल बनी हुई है डे कैंडल, तो आप देखोगे कि कल क्या होने वाला है, आपका प्रेडिक्शन करना है। अगर जिस दिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि कल क्या होगा पता नहीं, कैंडल से समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हैमर बन गया है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बाद ग्रीन हैमर बना हुआ, तो जाहिर सी बात दूसरे दिन मार्केट ओपन खुलेगा, ये तो मालूम है। तो यहाँ पे सी को जो है बाई करके दूसरे दिन 9:15 पे सेल कर सकते हैं, बड़े आराम से प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केट खुलते ही एग्जिट मार दो। ये मत देखो कि ये मत सोचो कि और थोड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने मार्केट क्लोज होने के पहले लिया है और ओपन होने के बाद सेल कर देना है। अगर प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये हो सकते हैं, 500 रुपये हो सकते हैं, 1000 रुपये हो सकते हैं, -100 हो सकता है, -200 हो सकता है। मतलब अपने स्टॉप लॉस के रेंज के अंदर है, तभी आप निकल जाइए। ये मत वेट कीजिए कि मैं अपना इसको कवर करूँगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे फिर देखना है। अब नेक्स्ट डे का फिर प्रेडिक्शन रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं रेंज का ब्रेकआउट आज मार्केट ने किया, रेंज का ब्रेकआउट आज ने मार्केट में किया, क्लोज होने वाला है। आपको तो ये पता ही चल जाएगा कि 3:15, 3:20, 3:25 पे तो आपको कैंडल देखनी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर क्लोज कर रहा है, यानी नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ मार्केट खुल सकता है। तो आपको सी को ले लेना है या पी को शॉर्ट कर देना है। दूसरे दिन मार्केट खुलते ही 9:15 के बाद तुरंत आपको एग्जिट मारना है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ कोर्स होगा। अगर लॉस होता है, देखो प्रॉफिट ही हमेशा नहीं सोचना है, लॉस का सिनेरियो भी सोच के रखना है। जैसे लॉस होता है तो लॉस में अगर आपका रीजनेबल लॉस हो रहा है, मान लीजिए आपका प्रेडिक्शन गलत होता है, आपका प्रेडिक्शन गलत होता है कि कल मैंने सोचा था ऊपर लेकिन नीचे खुल रहा है, तो उसमें क्या, खुलते ही आप पहले देखिए कि आपका जो लॉस है, ये आपने जो एसएल डिसाइड किया था उससे कम है कि ज़्यादा। अगर उसके रेंज के बराबर है तो आपको तुरंत लॉस बुक करके निकल जाना है। अगर ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 1-2 कैंडल आपको देखना है कि ये कैसे बनती है। 5 मिनट की कैंडल्स मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट कैंडल्स में आपको देखना है। थोड़ा सा वेट करके आप सिचुएशन को जो है समझना है कि ये मार्केट हमारे फेवर में जा रही है या अगेंस्ट जा रही है। अगर फेवर में जा रही है तो थोड़ा देर वेट करके आपको निकल जाना है। ठीक है, ट्रेड नहीं करना है भैया, आप अपना लॉस जो है थोड़ा सा मिनिमाइज करके निकल जाना है। अगर आपके अगेंस्ट जा रही है मार्केट तो आपको तुरंत निकलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ओवरनाइट ट्रेड ले करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको मनी मैनेजमेंट पे बहुत सीरियस ध्यान देना है, क्योंकि मन भटक जाता है। 1 लॉट से कर रहे हो या 2 लॉट से कर रहे हो या 5 लॉट से कर रहे हो, और बढ़िया जो है मार्केट देखे हैमर बना हुआ है, ले लिए 25 लॉट, 5 लॉट की जगह 25 लॉट ले ली, 1 लॉट की तरफ जगह जो है 10 लॉट ले ली। उसमें जो है आप फोमो में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मार्केट कितना भी अच्छा हो, ठीक है, कितना भी बढ़िया कोई आ जाए, दिग्गज बता दे ये है वो है, कुछ नहीं, अपने पे भरोसा रखो। ठीक है, आपका लॉट साइज नहीं बढ़ना चाहिए। मिनिमम आपको 1 मंथ
का टारगेट रखना है। 1 महीने अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 महीने तक आप सिर्फ सेम लॉट से ही ट्रेड करना है। देखिए सेबी का जो ये है कि केवल 10% लोग ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर रियल में देखें तो 5% ही प्रॉफिट में कमाते हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा, उसमें कम से कम 50% लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो अपने माइंड के गुलाम हो जाते हैं, फोमो। उनको पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। पता लगा कि 9:30 बजे क्वांटिटी लिए, निफ्टी का क्वांटिटी लिए 75, एक लॉट लिए। 10 बजे बढ़िया सिनेरियो दिखा तो 3 लॉट मार दिए। ऐसा नहीं करना है। कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब, आपको लॉट साइज सेम रखना है। आप 1 महीने लॉट साइज सेम करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा।